हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जहाँ भी रहें खुश रहें और दूसरों की खुशी का ख्याल रखें। इधर का मौसम काफ़ी हद तक बेहतर हो रहा है। कुछ दरख्तों पर बड़े प्यारे फूल निकल रहे हैं और कुछ पर छोटे छोटे फूल निकले हुए हैं। आज मेरे बेटे ने जॉब के इंटरव्यू के लिए स्कूल के बाद जाना था। हमें आधे घंटे की दूरी पर पहुंचना था। इधर गर्मियों की छुट्टियां जब आती हैं तब 16 साल की उम्र से लेकर ऊपर तक तमाम स्टूडेंट गर्मियों की छुट्टियों में कोई भी जॉब करते हैं। मेरे बेटे ने भी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था। जहां इंटरव्यू चल रहे थे वहां अंदर से लेकर बाहर तक एक लंबी कतार में बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ बच्चों ने स्कूल की जॉब के अलावा दूसरी जगह पर भी अप्लाई किया हुआ था। अमेरिका में तमाम स्टूडेंट बच्चे गर्मियों की छुट्टियां घर फारग रह कर नहीं गुजारते। 16 साल की उम्र से कम बच्चे समर कैंप जाकर अपनी पढ़ाई बेहतर करते हैं। जिन सब्जेक्ट में कमज़ोर हैं या कोई स्विमिंग क्लासेस लेता है या कोई भी और एक्टिविटी करते हैं। और 16 साल की उम्र से ऊपर वाले तमाम बच्चे कोई भी जॉब करते हैं। जो बच्चे हाई स्कूल के स्टूडेंट हैं वो अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी प्राइमरी स्कूल के बच्चों की क्लासेस पढ़ाने में मदद देते हैं। इसी तरह से और भी इनसे बड़े स्टूडेंट बच्चे, चाहे वो किसी भी क्लास में हों, अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कोई भी जॉब करते हैं। गर्मियों की छुट्टियां और क्रिसमस की छुट्टियों में बड़ी तादाद में बच्चे जॉब करते हैं। और जो बच्चे जॉब के काबिल नहीं होते वो कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए क्लासेस ज्वाइन करते हैं। इसी तरह से छोटे बड़े बच्चे अपनी लंबी छुट्टियों में मसरूफ़ रहते हैं और अपनी छोटी उम्र से ही सीखने सिखाने के अमल को जारी रखते हैं। फर्माबरदारी और एहसास ज़िम्मेदारी को समझकर अपने वक्त और पैसों की कदरों कीमत समझते हैं और अपनी ज़ाती ज़रूरत के मुताबिक ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। इस तरह बढ़ते हुए बच्चे अपनी ही मेहनत से अपनी ज़ाती ज़रूरतों को पूरा करना अच्छे से समझ जाते हैं। मैंने अपने बेटे से इंटरव्यू में पूछे गए सवाल पूछे तो उसने बताया कि कुछ सवाल पूछे थे जिनका जवाब मैंने दे दिया था। उन सवालों में से एक आपसे भी शेयर कर रही हूँ। सवाल था, तुम नौकरी क्यों करना चाहते हो? मेरे बेटे ने बताया, मैंने कहा था मैं अपने एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस को बेहतर करना चाहता हूँ और अपनी ज़ाती ज़रूरतों को पूरा करने के अलावा एहसास ज़िम्मेदारी को भी समझना चाहता हूँ, ताकि जब मैं फुल टाइम जॉब करूँ तो मैं बेहतर तरीके से जॉब की ज़िम्मेदारी को वफ़ादारी से कर सकूँ। मैं गर्मियों की छुट्टियों में फ़ारिग रहने की बजाय मैं अपने वक्त और पैसे का अच्छे से इस्तेमाल करना सीखना चाहता हूँ। मुझे जॉब के लिए चांस दिया जाए। इधर गवर्नमेंट की तरफ से तमाम स्टूडेंट को पार्ट टाइम और फुल टाइम जॉब के लिए जगह मिल जाती है। जिस भी जॉब पर बच्चे अप्लाई करते हैं जो आपके घर के पास 10 मिनट की दूरी पर मौजूद होती है, बच्चे को जॉब पर रख लिया जाता है। मैं बेटे के साथ गई थी और भी माँ बाप आए हुए थे। एक अलग जगह दी गई थी जिधर वेटिंग एरिया था। बच्चों की बहुत लंबी लाइन देखकर मैं समझी बड़ी देर हो जाएगी, पर मेरा बेटा ठीक 10 मिनट के बाद वापस आ गया। मैं हैरान हो गई, इतनी जल्दी फारिग हो गए हो? तो मेरे बेटे ने बताया, एक हाल में करीबन 40 से 45 इंटरव्यू के लिए टीचर बैठे हुए थे और जल्दी जल्दी बच्चे स्विच कर रहे थे। एक बच्चा एक टीचर के पास जा रहा था। इस तरह एक टाइम में 40 से 45 बच्चे इंटरव्यू देकर फारिग हो रहे थे। कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ा। खैर 10 से 15 मिनट के बाद वापस घर के लिए निकले। मैं समझती हूँ जितनी छोटी उम्र से बच्चे अपनी ज़ाती जिम्मेदारी और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना सीख लेते हैं, उतना ही बच्चा अपने माँ बाप का शुक्रगुजार और फर्माबरदार बन जाता है
اور جتنی بڑی عمر کے بچوں کے لاڈ نخرے اور خرچے ماں باپ اٹھاتے رہیں گے، اتنا ہی بچے اپنی ذاتی ذمہ داری اور ضرورتوں کو پورا خود کرنے کی بجائے اپنے ماں باپ سے گلے شکوے کرتے رہیں گے، کیونکہ کمانے والوں کو پتہ ہوتا ہے کس بھاؤ مچھلی ملتی ہے۔ ہر ماں باپ اپنی حیثیت سے بڑھ کر بچوں کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ بچے بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کی تمام دی سہولتوں سے خوش نہیں ہوتے اور ماں باپ کی پرورش، محنت، ہمدردی اور بے لوث محبت کو فضول اور بیکار سمجھ کر بوجھ سمجھتے ہیں اور کہتے نظر آتے ہیں، میرے ماں باپ نے میرے لیے کچھ نہیں کیا۔ ماں باپ کی محنت اور پیار کو کنویں میں ڈال دیتے ہیں۔ خدا تمام چھوٹے بڑے بچوں کو عقل اور دانائی دے اور نیک ہدایت دے، تاکہ اپنے لیے، ماں باپ کے لیے اور اپنے مذہب کے لیے فخر بنے۔ آمین۔ تمام پڑھنے والے بچوں کو چھٹیوں میں یا ہر روز پارٹ ٹائم اسکول، کالج، یونیورسٹی کے بعد ٹیوشن یا جاب کر کے اپنی پڑھائی کے خرچ کو اٹھانا چاہیے، نہ کہ ماں باپ یا دوسرے رشتوں پر گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اپنی خود کی محنت پر آس امید رکھنی چاہیے، کیونکہ آپ کی اپنی اچھی سوچ اور محنت ہی آپ کو ذمہ دار اور فرما بردار انسان بناتی ہے۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھنے کو ملا ہے تو اچھا کمنٹ کر کے جائیں، مجھے آپ کے اچھے کمنٹ کا انتظار رہتا ہے۔ اب اجازت چاہتی ہوں، ایک نئی صبح اور نئے ولاگ کے ساتھ پھر ملیں گے۔ تھینک یو فار واچنگ مائی ویڈیو، پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر اٹ۔ تھینک یو ویری مچ، ٹیک کیئر اینڈ گاڈ بلیس یو آل۔